नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिल्कुल इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य की दशाएं। तो देखिए दोस्तों, वाक्य की दशाएं, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य की कम से कम 4 दशाएं हो सकती हैं और 5वां भी होता है। सबसे पहला हम देखते हैं दोस्तों, पहली दशा होती है उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को ही दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरी दशा होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तीसरी दशा होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथी दशा होती है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। और 5वीं भी दशा हो सकती है, उसको बोला जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिस भी वाक्य में हम वर्ब को स्वीकार करते हैं, किसी बात के होने को हम स्वीकार करते हैं, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। और यदि किसी बात को हम नकार देते हैं तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव आप समझते हैं प्रश्नवाचक होता है, और 2 तरह का प्रश्नवाचक होता है, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो ये भी प्रश्नवाचक है, लेकिन ये सिंगल इंटरोगेटिव है, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है, और ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है। तो प्रश्नवाचक वाक्य, तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का वाच होता है, जिन वाक्यों से हम किसी दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, वो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं। और प्रश्न हम 2 तरीके से पूछ सकते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव में पूछ सकते हैं और डबल इंटरोगेटिव में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए जैसे हमने कहा कि वह रवि है, बहुत ही इजी सेंटेंस मैंने लिखा है, वह रवि है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि हम रवि के होने को स्वीकार कर रहे हैं, वह रवि है। तो ही इज रवि, वह रवि है। तो ये हमारा दोस्तों कैसा सेंटेंस हुआ, इसको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक। अभी मैंने आपको बताया है कि जिसमें हम बात को नकार देते हैं, मना कर देते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि वह रवि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ही इज नॉट रवि, वह रवि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से बनता है। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव हमारे 2 टाइप के हो जाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव ऐसे लिखा हुआ मिलता है बुक्स में, और सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव लिखा हुआ मिलता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव ही सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, और सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होता है डबल इंट्रोगेटिव। अब ये समझना है कि सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी सेंटेंस देख रहे हैं तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस यदि क्या से शुरू होता है, तो जैसे हम इसका सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं दोस्तों, वह रवि है के शुरू में क्या लगाते हैं, क्या वह रवि है। तो ये हमारा दोस्तों सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि ये वाक्य क्या से शुरू होता है। तो कोई भी दुनिया का ऐसा वाक्य जो क्या से शुरू होता है, हिंदी सेंटेंस, वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। और सिंगल इंट्रोगेटिव का यदि जवाब देखते हैं, यानी आंसर देखते हैं, तो यस या नो में हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। क्या वह रवि है, अगर वह रवि है तो बोला जाएगा आंसर में यस, अगर रवि नहीं है तो बोला जाएगा नो। यानी जिस भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो सकता है
वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। ये हिंदी पहचान है दोस्तों। तब इंग्लिश में क्या होता है गुरुजी, बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग में क्या आता है हिंदी शब्द का, इस क्या के लिए हम कभी भी दोस्तों व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, कभी व्हाट का यूज़ नहीं होगा अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से। इसके लिए क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है दोस्तों, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं क्या वह रवि है, तो देखिए यहां पर जो वर्ब यूज हुई है वो इज यूज हुई है। तो इस वर्ब को मैं बाहर ले आऊंगा दोस्तों, तो इज यहां पर क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, इज ही रवि, इज ही रवि, क्या वह रवि है। तो ये हमारा दोस्तों सिंगल इंट्रोगेटिव है। बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो जिन भी शब्दों से प्रश्न बनता है अगर वो शब्द बीच में आ जाते हैं तो उनको हम क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में क्या होगा गुरुजी, तो इंग्लिश में ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा और शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से ही होगी। व्हाई, व्हेन, व्हाट, हु, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड जो भी होता है उससे ही शुरुआत होती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में हो सकता है तो वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, और ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में नहीं हो सकता है तो दोस्तों वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब देखिए जैसे मैंने कहा कि वह रवि क्यों है, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसके बीच में क्यों शब्द आ गया है। तो इस क्यों की इंग्लिश पहले स्टार्टिंग में आएगी क्वेश्चन वर्ड दोस्तों, व्हाई इज ही रवि, व्हाई इज ही रवि, वह रवि क्यों है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव की। तो देखिए दोस्तों अगर हम इंट्रोगेटिव को निगेटिव बना देते हैं, इंट्रोगेटिव को निगेटिव भी बना देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म कहलाती है। और देखिए इसको हम निगेटिव बनाते हैं, वह रवि क्यों नहीं है, वह रवि क्यों नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों ये इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। तो हम क्या कहेंगे, व्हाई इज ही नॉट रवि, वह रवि क्यों नहीं है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है चाहे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। अगर यहाँ पर आप देखें कि क्या वह रवि नहीं है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इज ही नॉट रवि, क्या वह रवि नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास में एक वाक्य की कम से कम 4 दशाएं हो सकती हैं और अधिकतम 5 दशाएं हो सकती हैं। बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कोई भी एक सेंटेंस लीजिए और उसकी 4 दशाएं या 5 दशाएं देखिए। बहुत इजी सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने कहा कि वह एक विद्यार्थी है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वह एक विद्यार्थी है तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, या इसको ही आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं दोस्तों। जब आप निगेटिव बनाते हैं तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वह एक विद्यार्थी नहीं है, ही इज नॉट, वह एक विद्यार्थी नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी नहीं है। तो हमने नोट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से निगेटिव बन जाता है। बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या शब्द स्टार्टिंग में होता है, क्या वह एक विद्यार्थी है। तो उस क्या शब्द के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको बाहर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, इज ही अ स्टूडेंट, क्या वह एक विद्यार्थी है।
तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में लगाते हैं, वह एक विद्यार्थी क्यों है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्यों क्वेश्चन वर्ड लगाया है, तो इस क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड वाई स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी फिर सेम बिल्कुल स्ट्रक्चर रहता है सिंगल इंट्रोगेटिव का दोस्तों। यानी वाई इज ही अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी क्यों है। तो इस तरह से आप एक ही सेंटेंस को कम से कम 4 फॉर्म में बना सकते हैं, 4 दशाएं हो सकती हैं और 5वीं दशा हमारी इंट्रोगेटिव निगेटिव की होती है दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर हम बनाते हैं, देखिए अगर सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। अगर इंट्रोगेटिव को आप निगेटिव बनाते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। तो देखिए इज ही नॉट अ स्टूडेंट, क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है। वाई इज ही नॉट अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी क्यों नहीं है। तो इस तरह से आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक वाक्य की दशाएं 5 होती हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।